हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। क्योंकि सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए अब ये बेस्ट टाइम है। अभी से स्टार्ट कर देना प्रिपरेशन बहुत ही तगड़े तरीके से, जिसमें आपको फरवरी तक आपके एग्ज़ाम आते आते आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से वेल इक्विप्ड हो जाओ अपने एग्ज़ाम देने के लिए। हमारा एमसीक्यू मैराथन सीरीज़ जो चल रहा है अभी एंशियंट हिस्ट्री के लिए, वो अभी आप लोग कंटिन्यू देखिए और प्रैक्टिस करते रहिए एमसीक्यूज की जितना ज़्यादा कर सकते हैं, है ना। और एक चीज़ और बता दूं आपको कि एस प्रीलिम्स सीरीज़ हमारी चल रही है एक, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो लगातार 4 मंथ्स के लिए हम लोग आपको स्ट्रक्चर्ड वे में किस तरीके से पढ़ना है टारगेट बेस्ड, वो हेल्प करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। और पहला क्वेश्चन आता है आपके लिए ये, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की बात चल रही है यहाँ पे। तो ये स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ये इसमें करेक्ट क्या है, राइट। तो पहला ऑप्शन, द पोस्ट ऑफ अमात्या वॉज सिमिलर टू मॉडर्न डे मिनिस्टर। अर्थशास्त्र मेंशंस द एस्पियोनाज सिस्टम एज ए एसेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन एंड द किंग वॉज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ मंत्री परिषद। तो इसमें बताना है आपको करेक्ट क्या है। तो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन को आप समझ लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड है, समझ रहे हो ना। ठीक है। जो किंग है, किंग जो है ना आपकी, वो गर्लफ्रेंड है। तो बताइए, किंग क्या कभी किसी को पावर देगी? वो क्या किसी एडवाइस से बंधी रहेगी? नहीं बंधेगी ना। उसको जो करना है वो करेगी। तो किंग वॉज बाउंड बाय एडवाइस ऑफ मंत्री परिषद, तो ये तो रॉन्ग हो गया भाई, है ना, ये तो नहीं होगा। पोस्ट ऑफ अमात्य वॉज सिमिलर टू मॉडर्न डे मिनिस्टर। ठीक है। आप उसके मिनिस्टर हो गए भाई, है ना, लेकिन वो आपकी सुनेगी नहीं। ठीक है ना। तो अमात्य जो है वो सिमिलर टू मॉडर्न डे मिनिस्टर, तो ये करेक्ट है आपका। ठीक है। और अर्थशास्त्र मेंशंस द एस्पियोनाज सिस्टम एज ए एसेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन। एस्पियोनाज मतलब स्पाइस। ठीक है ना। तो उस समय भी कॉन्सेप्ट था, अर्थशास्त्र में दिया हुआ था, कूटनीति जो अर्थशास्त्र है वो कौटिल्य कौटिल्य द्वारा लिखा हुआ है ना। तो उसमें स्पाई सिस्टम्स मौजूद था। और आपकी गर्लफ्रेंड भी आज के टाइम पे वो चीज़ छोड़ के रखती है, आपकी जांच पड़ताल करती रहती है, राइट। तो ये भी आपका करेक्ट है। तो सही आंसर क्या क्या हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड। तो अमात्य जो है वो मिनिस्टर कहलाते हैं। अर्थशास्त्र में एस्पियोनाज सिस्टम के लिए भी प्रावधान दिया हुआ था। लेकिन किंग जो है वो अपनी अपना जो उसको करना है वो डिसीजन लेगा। मंत्री संतरी बैठे हैं तो कोई मतलब नहीं, वो मंत्री परिषद के एडवाइस के लिए बाउंड नहीं रहेगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। तो लिस्ट दी हुई है पोस्ट के नाम की। उस पोस्ट के नाम के सामने क्या उसका काम है आपको ये बताना है। ठीक है। तो समहारता, सन्निधाता, स्थिताध्यक्षा और पन्याध्यक्षा। तो ये इस लिस्ट से क्या कौन क्या क्या काम करता है वो आपको देखना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, और भी बहुत सारे लिस्ट हैं। ठीक है। लेकिन मौर्यन एम्पायर्स में ये आपको थोड़ा मेन लगेंगे। तो समहारता जो है आपका, वो चीफ कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू। ठीक है ना, चीफ कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू कहलाता है। सन्निधाता आपका चीफ ऑफ ट्रेजरी कहलाता है। ठीक है। सिद्ध सीताध्यक्ष जो है आपका सुपरिटेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है। और पन्याध्यक्ष जो हो गया आपका सुपरिटेंडेंट ऑफ ट्रेड। ठीक है। तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस क्या आ जाएगा, ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। तो ये हो गया आपका करेक्ट मैच द फॉलोइंग। तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट और हैं, जैसे कि आप अगर हम बात करें, प्रदेष्टा। प्रदेष्टा किसको बोलते हैं? जुडिशियल ऑफिसर को बोलते हैं। इसको बोलते हैं जुडिशियल ऑफिसर को, राइट। और अमात्यास तो आपने देख ही लिया, हमने पढ़ लिया है ना। मिनिस्टर को बोलते हैं जिसकी मतलब चलती तो है, सबसे ज़्यादा पावरफुल तो अमात्या ही होता है। आप लोगों ने अगर चंद्रगुप्त मौर्य का सीरीज वगैरह दिखा हुआ है, या है ना जो आता था स्टार प्लस वगैरह में, तो उसमें आपने देखा होगा जो अमात्या है हमारे, वो भी आपने देखे होंगे। तो ये आपको देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मॉडर्न एम्पायर। अब मॉडर्न एम्पायर के रिगार्डेड में
कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना है कि करेक्ट क्या है। तो इसको आप पढ़िए और बताइए कि क्या इसमें सही है। तो मौर्यन एम्पायर हैड अ हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। The provinces were governed by viceroys, mostly member of royal family. And third, the village was the smallest unit of administration. तो आपको इसमें ये बताना है कि सही क्या है। तो देखिए, किंग अपने पास पावर तो लेके रखा है, ठीक है ना, ये हमने पहले भी देख लिया। तो सेंट्रलाइज तो रखा हुआ है उसने, ठीक है। तो पहला तो आपका सिस्टम सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ आपको साइंस दिखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन के, डिसेंट्रलाइजेशन के भी आपको दिखेंगे, क्योंकि लोकल ऑफिसर्स को भी कुछ कुछ पावर्स दे के रखी गई है ना। विलेजेस को ग्राम को अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स वहाँ पे खोले गए हैं, तो वो देखने को मिलेगा। लेकिन सेंट्रलाइज सिस्टम स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। द प्रोविंसेस वर गवर्न बाय वॉइसरॉयज एंड मोस्टली मेंबर ऑफ रॉयल फैमिलीज। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी सही है। और विलेजेस वर द स्मॉलेस्ट यूनिट एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये भी सही है। करेक्ट आंसर आपका हो गया डी, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन को खड़ा करने के लिए मेन जो उसका आपको एसेंस देखने को मिलेगा, वो कौन कौन सी चीज़ों से देखने को मिलेगा। तो पहला है तो अर्थशास्त्र, दूसरा है इंडिका, तीसरा है अशोकन इंस्क्रिप्शंस, और डी है ए एंड सी। तो ये आपको बताना है। तो अर्थशास्त्र आप जानते हैं कि कौटिल्य द्वारा लिखा गया है, थ्योरेटिकल डिटेल्स हैं उसमें, कैसे गवर्नेंस करना है, किस तरीके से सरकार चलानी है, किस तरीके से एथिक्स का फॉलो करना है ना, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में, वो हमको देखने को मिलता है। और इंडिका जो है वो मेगास्थनीज ने लिखी है, वो सप्लीमेंट करता है, ठीक है ना, अशोकन इंस्क्रिप्शन और कौटिल्य दोनों को। लेकिन वो एक आपका मेन बुक नहीं है, वो क्या है कि कहीं से निकल के आया है, ठीक है ना। बात आती है अशोकन इंस्क्रिप्शंस की, तो अशोकन इंस्क्रिप्शंस में भी आपको देखने को मिलेगा गवर्नेंस किस तरीके से की जाती है, एथिक्स क्या क्या वहाँ पे उस समय यूज किए गए थे, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अर्थशास्त्र एंड अशोकन इंस्क्रिप्शंस। बोथ ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। अर्थशास्त्र एक मैनुअल है फॉर द गवर्नेंस, इंस्क्रिप्शंस जो कि रिफ्लेक्ट किए जाते हैं धम्मा पॉलिसी में। धम्मा पॉलिसीज क्या क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which among the following statements correctly differentiates अशोकास धम्मा from religion? अब अशोकास धम्मा को रिलीजन से कैसे सेपरेट किया गया, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट आपको बताता है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि अशोका धम्मा जो है, क्या वो मेंट फॉर प्रोपोगेट ऑफ बुद्धिज्म अमंग मासेस, क्या ये पर्पस था उसका, क्या था पर्पस की एम्फेसाइज सोशल एथिक्स एंड मोरल कंडक्ट rather than रिचुअल्स, या involved elaborate sacrifices and Vedic chants. धम्मा was confined to Buddhist monks only। तब देखो क्या हुआ कि अशोका जब वॉर लड़ा, एक तो एक्सपेंशन में लगा हुआ था वो, ठीक है। वॉर किसके साथ हुआ, कलिंगा के साथ हुआ, ठीक है। कलिंगा डायनेस्टी के साथ वॉर हुआ। इस वॉर होने का पर्पस क्या था, वो क्यों चाहता था, कलिंगा जो था उड़ीसा के साइड आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ क्यों हुआ, एक तो क्या है कि आपका इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, क्योंकि सी रूट वगैरह में कब्जा करके रखे थे कलिंगा। तो इसको अशोका को क्या था कि साउथ से, है ना, श्रीलंका और अलग अलग देशों से इकोनॉमिक था, और पॉलिटिकल भी रीजन था। पॉलिटिकल ये था कि भाई उसको एक्सपेंशन करना था, है ना, अशोका को। आप देखोगे चंद्रगुप्त मौर्य का इतना बड़ा राज्य हो गया था, इतना बड़ा एक्सपेंशन किया था उसने कि हमारी जो बॉर्डर थी ना देश भारत की, वो ईरान तक टच होती थी। कहाँ तक होती थी, ईरान तक, ठीक है ना। और साउथ में कहाँ तक होती थी, चोला चेला पांड्यास छोड़ के बाकी सब यहाँ तक हो जाती थी साउथ में आपके, है ना। तो एक्सपेंशन पॉलिसी क्या इकोनॉमिक भी था और पॉलिटिकल भी था, राइट। तो कलिंगा युद्ध जब हुआ तो कलिंगा को उसने हराया, ठीक है ना, और खूब वहाँ ज़्यादा बहुत सारा ब्लड बाथ हुआ और बहुत लोग मरे। तो उसके बाद बोलते हैं ना कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, है ना, वो वाली बात हो गई। तो अशोका को क्या हुआ भाई, उसको पश्चाताप हुआ कि अरे यार मैंने इतना मार दिया ये वो। तो अपने आप को वो फिर धम्मा अम्मा उसने लिखा, है ना, अशोका ने धम्मा बनाया अपना। उसने सोशल एथिक्स की बात की, ठीक है, मोरल कंडक्ट की बात की कि भाई मैंने जो इतना गलती की है वो नहीं करना चाहिए,
और जो भी ये सब जो सैक्रिफाइसेस दिए जाते हैं और ये सब चीज़ें हैं, तो वो चीज़ों को छोड़ दिया जाए। तो उसने क्या सोशल एथिक्स एंड मोरल कंडक्ट्स की बात की। धम्मा में क्या बात की उसने? सोशल एथिक्स एंड धम्मा की। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा आपका? बी। ठीक है? तो बात वही हो गई कि अब मैं सीधा हो गया हूँ, अब मैं सुधर गया हूँ भाई, अब मैं कुछ नहीं करूँगा ये सब। ठीक है ना? तो ये मोरल कोड ऑफ प्रमोटिंग नॉन वायलेंस, इसमें धम्मा में और क्या-क्या होता था कि नॉन नॉन वायलेंस का प्रमोशन किया जाता था। रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, है ना? सभी सेक्स का बराबर सबको दिया जाए, है ना? वेलफेयर किया जाए लोगों का। कोई भी रिलीजियस प्रोपेगेंडा का उसका मोटो इसमें नहीं था। ठीक है? तो अभी आपसे कोई भी इस क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे बन जाना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेगास्थनीज इंडिका इज नॉट करेक्ट? तो चलिए इसको आप अटेम्प्ट करिए पहले। ये पूछ रहा है कि मेगास्थनीज इंडिका के बारे में क्या सही नहीं है। जस्ट आप लोग मेंशन ये थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिए। जब भी अटेम्प्ट करें ना, करेक्ट पूछ रहा है नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ये हमेशा आपको क्लैरिफाइड होना चाहिए। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं इसको पढ़ना। आप एक बार पढ़िए, ऑप्शंस बहुत ध्यान से पढ़ा करिए, आराम से चीज़ें बनती चली जाएंगी। बहुत लोग गलती ये करते हैं कि ऑप्शंस को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं, बस वो सोचते हैं अरे मैंने इंडिका, हाँ मैं ये तो मैंने पढ़ा है, बस फटाफट उसको कभी कभी हड़बड़ी में गलती कर देते हैं। ओके? तो कभी भी जल्दीबाजी में कभी भी अपन को ऑप्शंस नहीं पढ़ना है, टाइम देके आराम से उसको जीना है, उसको आपको महसूस करना है कि वो पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं, विद द अवेयरनेस हमको उसको पढ़ना है। तो चलिए पहला पॉइंट, इट प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या ये सही है? इट वॉज रिटन ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य रेन। It describes Indian society as divided into 7 classes और it contains first-hand information about Ashoka's Dhamma। तो देखिए, it provide detailed account of modern administration, तो ये तो सही है। मेगास्थनीज ने अर्थशास्त्र को और अशोकन इंस्क्रिप्शंस को भी, है ना, सॉरी, अर्थशास्त्र को ही उसको देख के उसने किया है। तो ये तो करेक्ट हो गया। पूछा क्या है? नॉट करेक्ट। इट वॉज रिटन ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य रेन, ये सही है। इट डिस्क्राइब्स इंडियन सोसाइटी एज डिवाइडेड इंटू 7 क्लासेस, 7 क्लासेस। अब आपको इसका आपका होमवर्क है कि कमेंट में आप लिखिए कि 7 क्लासेस कौन कौन से हैं। जैसे आर्टिशंस हैं, हैंडक्राफ्ट हैं, तो इस तरीके से 7 क्लासेस अलग अलग डिवाइड किए हुए हैं। ये कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए सब लोगों के द्वारा आंसर्स। ठीक है? और फिर बोल रहा है तो ये भी सही है, इट कंटेन्स फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन अबाउट अशोका धम्मा। तो ये जो है आपका गलत है। जैसे आप इसको इससे भी बोल सकते हो कि जैसे मौर्यन रेन के टाइम पे मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी, ठीक है, तो अशोक तो उसके बाद आया ना, राइट? तो अशोका के धम्मा के बारे में ये कैसे लिख सकता है? कॉमन सेंस की बात है। तो एलिमिनेशन मेथड से भी आपके काम हो सकते हैं। तो अवेयरनेस के साथ आपको चीज़ों को पढ़ना है और उसको अटेम्प्ट करना है। तो ये आपका रॉन्ग आंसर है, मतलब नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स लेड टू डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर? अब मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन क्यों हुआ? ठीक है, तो उसके बारे में आप एक बार इसको पढ़िए ऑप्शंस को, और करेक्ट कोड हमको यहाँ पे चूज करना है, तो आप चूज करिए। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है वो फाइनेंशियल स्ट्रेन ड्यू टू एक्सटेंसिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही एक्सटेंसिव होता जा रहा था। या वीक सक्सेसर्स ऑफ अशोका, अशोका के जो सक्सेसर्स आ रहे थे वो बहुत ही कमजोर थे। राइज ऑफ रीजनल पावर्स, पावर्स जो रीजनल पावर्स थी वो उठ रही थी। और फ्रीक्वेंट इन्वेजन्स ऑफ ग्रीक्स, तो ये हो रहा था। तो इन चारों में से कौन सा करेक्ट है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको अटेम्प्ट करिए आप, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन कि देखिए मॉडर्न कोई भी एम्पायर है वो डिक्लाइन क्यों होता है। अभी आप करंट सिचुएशन में भी देखेंगे, कांग्रेस गवर्नमेंट जो डिक्लाइन हो रही है, तो सीधी सी बात है कि सक्सेसर्स जो आ रहे हैं उस गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी में, जो सक्सेसर्स आ रहे हैं वो उतने स्ट्रॉन्ग अपना पर्सनालिटी होल्ड नहीं करते हैं, वो टीम बिल्डिंग अप्रोच नहीं रखते हैं, इसलिए वो डिक्लाइन की ओर आ रहे हैं। नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है कि कांग्रेस को सरकार, कांग्रेस गवर्नमेंट को, कांग्रेस पार्टी को गिराने का किसका नाम है? तो वीक सक्सेसर ऑफ शो का, तो ये तो करेक्ट होगा। तो कोई भी एम्पायर गिरने का वीक सक्सेसर्स जो होते हैं उन्हीं की तरह होता है। उसके बाद आता है अपना, अच्छा वीक सक्सेस जो कौन सा सक्सेसर है इसका नाम आप लोग कमेंट में बताएंगे। लास्ट सक्सेसर कौन था? लास्ट
ठीक है। फाइनेंशियल स्ट्रेन ड्यू टू एक्सटेंसिव एडमिनिस्ट्रेशन। एक्सटेंसिव एडमिनिस्ट्रेशन मतलब देखिए, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव लैंड तो हो ही गया था, है ना, एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा कर चुके थे अशोका, ठीक है ना, और वो एक्सपेंशन एक्सपेंशन कर रहे थे, लेकिन सक्सेसर वीक होने के कारण और एडमिनिस्ट्रेशन उतना टाइट नहीं था, तो फाइनेंशियल स्ट्रेन भी बढ़ गया, तो ये भी करेक्ट है। और राइज ऑफ रीजनल पावर, है ना, अगर बात की जाए राइज ऑफ रीजनल पावर, वो कहते हैं ना, बात आती है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था, हमारी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था, है ना। तो पानी कहाँ कम हुआ भाई, उसका उसी का जो जनरल था ना, है ना, किसका जो लास्ट रूरल था, उसका जो जनरल था, है ना, वो कौन था, पुष्यमित्रा शुंगा, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, पुष्यमित्रा शुंगा ने जो लास्ट रूरल था, आप उसको नाम बताना है, उसको उसका किल कर दिया, ठीक है ना, उसका अच्छे से निपटाया उसने उसको, और अपने पावर में आ गया, और वहीं से शुंगा डायनेस्टी का स्टार्ट हो गया। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। फ्रीक्वेंट इन्वेजन बाय ग्रीक्स, तो ये तो ग्रीस के इन्वेशन तो नहीं हुए, तो ये रॉन्ग है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। तो क्या होता है ना, कि कोई भी एम्पायर आज के टाइम में, आप देखिए हिस्ट्री को आप रिलेट करते चलो प्रेजेंट से, हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा सीखने को चीज़ें मिलती हैं, लेकिन हमारे मिस्टर कांग्रेस पार्टीज ने, हमारे कांग्रेस के पार्टी ने लगता है नहीं पढ़ा हुआ है। तो ये सब चीज़ों को आप अपने रियल लाइफ में, हिस्ट्री जैसे बोलते हैं ना लोग कि बोरिंग है, नहीं, आप हिस्ट्री को इम्प्लीमेंट करते चलो अपने प्रेजेंट डे सिनेरियो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और हर चीज़ों से उसको रिलेट करते हुए चलेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट्स अशोकास कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट आफ्टर कलिंगा। तो कलिंगा को जीता अशोक ने, ठीक है ना, 100 चूहे खाई और बिल्ली हचो चल रही है अब, और हज में जाने के बाद अब वो देख रही है कि भाई उसने क्या बेस्ट किया है, ठीक है ना। अब वो एक्सपेंशन एक्सपेंशन और ये सब की बातें छोड़ देता है वो, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। सेंडिंग धम्मा मिशन टू अब्रॉड, हाँ ये हो सकता है भाई, ठीक है, लेकिन हम अभी इसको पार्शियली टिक मारेंगे और आगे चलते। इंक्रीजिंग मिलिट्री पावर, नहीं ये तो नहीं है, क्योंकि उसके बाद उसका क्या है कि आंखें खुल गई हैं उसकी, समझ रहे हैं ना आप, अब वो संत आदमी हो गया है, ठीक है ना। अब वो मिशंस के लिए लोगों को भेजता है ना, अब्रॉड भेजता है, लेकिन किस चीज़ के लिए भेजता है, धम्मा, अपने जो एथिक्स हैं और वो सब चीज़ों को प्रोपोगेट करने के लिए भेजता है। तो कहाँ कहाँ उसने भेजा, उसने भेज दिया भाई श्रीलंका जाओ, है ना, उसने बोला बर्मा जाओ, बर्मा भेज दिया, इजिप्ट भेज दिया, अरे जाओ भाई, है ना, ग्रीस जाओ। और मेरा, अब बोलेगा अपुनिच भगवान है, देखना आगे चल के बोलता है मैं कि मैं ही भगवान हूँ, ठीक है ना, और उसने अपने बड़े बड़े पत्थरों में ऐसे करके लिखवा दिया कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, ऐसे करके, ठीक है ना, मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, सही में लिखवाया। तो देखिए, फिर बिल्डिंग डिफेंसिव वॉल्स अराउंड मगध, तो ये भी नहीं किया उसने। तो मेन तो उसका यही था कि सेंडिंग धम्मा मिशन टू अब्रॉड। अब बात आती है कि धम्मा मिशन मतलब क्या है, कि कलिंगा वॉर हुआ, अशोका को इनलाइटनमेंट आ गया, मतलब इनलाइटनमेंट तो छोड़ दो, उसको आ गया कि अरे मैंने गलत कर दिया ये सब चीज़ें, और फिर अब वो क्या कर रहा है कि वो अपने पाप धोने के लिए ये सब चीज़ें दिखावेबाजी कर रहा है, ठीक है। चलो, अब बात आती है अगला अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असर्शन एंड रीजनिंग का है ये क्वेश्चन, तो देखते हैं। मुद्राक्षा बाय विशाख दत्ता gives information about the political rise of Chandragupta Maurya. The text was composed during Gupta period and described Chandragupta as Vrishal and Kulhin. तो इसको आपको अटेम्प्ट करना है, तो ये फैक्चुअल बेस्ड है थोड़ा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मुद्राक्षा बाय विशाख दत्ता गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल राइज ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये तो आपका करेक्ट है, ठीक है। और टेक्स्ट जो है वो अराउंड गुप्ता पीरियड, नॉट ड्यूरिंग, बस अराउंड होगा यहाँ पे, अराउंड, ठीक है, मतलब इसको बोल सकते हो पोस्ट मॉडर्न पीरियड, पोस्ट मॉडर्न पीरियड होगा। डिस्क्राइब चंद्रगुप्ता एज अ वृषाल एंड कुलहीन, तो ये भी करेक्ट है। ये दोनों करेक्ट है, लेकिन एक दूसरे के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी आपका। तो ये हो गया आपका 9th क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। 10th क्वेश्चन आप इसको पढ़िए और बढ़िया से अटेम्प्ट करिए, ठीक है। और आप लोग क्या है ना कि इंटरेक्ट नहीं करते हैं। अगर मैं लाइव पढ़ा रहा होता, मतलब सामने अगर क्लासरूम में पढ़ा रहा होता, तो मेरे को चेहरा देखने लायक था कि भाई आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ है कि नहीं है। तो आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं कुछ कि हाँ सर समझ में आ रहा है, कि और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए सर, नहीं और कुछ अच्छे से पढ़ाइए। तो थोड़ा यार इंटरेक्ट किया करो यार, अच्छा नहीं लगता है ऐसे में, बस बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं लगता है बस, सही है ना। तो चलो ठीक है,
10th क्वेश्चन अपना ये है, अशोकन इंस्क्रिप्शंस एट शहाब शहबाज ग्रही एंड मनसेरा आर रिटन इन खरोस्ती स्क्रिप्ट। अब ये शहबाज ग्रही कहाँ पे है, मनसेरा कहाँ है, आज के टाइम पे ये पाकिस्तान में है, ठीक है ना, आज के टाइम का ये पाकिस्तान है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि ये जो शहबाज ग्रही और मानसेरा है, वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं ना, वो खारोस्ती स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं, ठीक है ना। फिर बोल रहा है कि खारोस्ती स्क्रिप्ट वाज प्रेवलेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, फैक्चुअल बेस्ड है थोड़ा। तो ये जो मेनली आपको खारोस्ती स्क्रिप्ट में देखने को मिलेगी, ये तो सीख है। और ये गांधारा रीजन्स मतलब मेजरली तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है ना, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो ए पॉइंट तो आपका सही है। ये कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा आपको, गांधारा रीजन, गांधार रीजन, ठीक है ना। मॉडर्न डे में देखा जाए तो पाकिस्तान एंड अफ, अफगानिस्तान वाला हो गया। फिर बोल रहा है कि खारोस्ती स्क्रिप्ट वॉज प्रेवलेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो ये भी सही है, ठीक है ना। तो दोनों ए और सॉरी, आ गया क्या, ये डिस्प्ले हो गया, चलो ठीक है, बढ़िया है। तो ये भी आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पिछले लेक्चर में 10 क्वेश्चन ही लिए थे, लोग बोल रहे थे कि सर और क्वेश्चन बढ़ाइए, ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ मैं। एक ही क्वेश्चन में भाई देखो 4 ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस के भी एक अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उस हिसाब से क्वेश्चंस तो बहुत सारे कवर हो रहे हैं, और अपन डिस्कशंस कर रहे हैं, थोड़ा आगे पीछे का भी पढ़ रहे हैं, तो अच्छा खासा कंटेंट यहाँ कवर हो रहा है। तो चलिए अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड द किंग वॉज कंसिडर्ड द ओनर ऑफ ऑल लैंड, ठीक है ना। मौर्यन पीरियड में किंग सभी ओनर कहलाता है। तो देखिए, किंग ही राजा है, सब कुछ अपन पहले ही क्वेश्चन में देख लिए थे भाई, तुम्हारी जो बंदी है ना वही सब कुछ है, ठीक है ना सर, लड़कों समझ रहे हो ना। द स्टेट शेयर्स इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कॉल्ड भागा वॉज जनरली 1/6 ऑफ टोटल यील्ड, ठीक है ना। 1/6 मतलब 100 का 1/6 कर लो, मतलब 16% के आसपास। तो 16% जो है वो लैंड टैक्स लगता था वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे। अभी तो मान लो यार कितना कितना परसेंट टैक्स देते हैं, टैक्स पे टैक्स देते हैं हम लोग, तो उस समय तो कम ही ले रहा था, मान लो 1/6 है। तो स्टेट शेयर्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो ये तो सही है आपका, है ना। तो ये ए और आर दोनों रीजंस और एसेशंस दोनों सही हैं, है ना। क्योंकि ओन करता है अगर, है ना, किंग जब ओन कर रहा है, ओन करता है तो भाई तुमको खेती करने दे रहा है, वो सब करने दे रहा है, तो वो तुमसे टैक्स लेगा, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं, अशोकास धम्मा वाज अ फॉर्म ऑफ रिलीजियस प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज्म। तो ये तो गलत है, हम लोग देख लिया है कि वो कोड ऑफ कंडक्ट और एथिक्स और ये सब चीज़ों की बात करता है ना। फेथ मतलब कोई भी फेथ हो, आप कोई भी धर्म के पालन करते हो, उससे मतलब नहीं है, वो हार्मनी और नॉन वायलेंस को प्रमोट करना चाहता है, ठीक है ना। तो ये तो आपका ए तो गलत हो गया। अब आर देख लेते हैं, हिज एडिक्ट्स फोकस ऑन मोरल कंडक्ट कंपैशन एंड टॉलरेंस रेदर देन रिचुअल्स, तो ये तो सही है आपका, तो ए फॉल्स हो जाएगा, आर ट्रू हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए लास्ट नॉट द लीस्ट, इसको आप अटेम्प्ट करिए। द मौर्यन एम्पायर डिक्लाइंड मेनली ड्यू टू द वीक सक्सेसेस आफ्टर अशोका, ठीक है। और रीजन द लास्ट मौर्यन रूलर्स बृहदत्ता वाज ओवरथ्रोन बाय हिज जनरल पुष्यमित्र शुंगा हु फाउंडेड द शुंगा डायनेस्टी। अगर अच्छा देखो, कोई बंदा अगर लास्ट तक वीडियो देख रहा होगा ना, तो जो मैंने क्वेश्चन बीच में पूछा था कि लास्ट मौर्यन रूलर कौन है अशोका के बाद, तो बृहदत्ता उसका नाम भी आ गया है, तो ये आपके लिए देखिए बोनस हो गया। तो दोनों ही मैंने चीज़ें पहले डिस्कस कर चुकी हैं, तो ये ऑप्शन है आपका, जो भी आप उसको कमेंट करके बताइए। तो जैसा भी लग रहा है आप लोगों को, तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, तो थैंक यू। अच्छा लगे यार वीडियोस तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना, ज़्यादा लोगों को शेयर करो जिसमें लोगों को बेनिफिट मिल सके। और अच्छा लगता है यार तो कमेंट ज़रूर किया करो। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। सो थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।